लॉकडाउन में किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कई ऐलान किए। इनमें से एक था किसानों को 31 मई तक कर्ज लौटाने और ब्याज चुकाने में छूट का। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। जो किसान गेहूं बेच रहे थे, उनके भुगतान से कर्ज की वसूली लगातार जारी है। किसान लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस मामले पर पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को घेरते हुए कर्ज माफी के मामले पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। किसानों की उत्पादन का उपार्जन का कार्य हो रहा है, वो नियम अनुसार हो रहा है। पिछले बार का अगर कोई स्टैंडिंग कर्ज है तो उसका अमाउंट उस लिहाज से काटकर उनको बाकी की राशि दी जा रही है, जो उनको लिखित तौर पर अवगत भी कराई जा रही है। इसमें ना नियमों में फेरबदल है ना बदलाव है। हाँ, इसके नाम पर धोखाधड़ी का काम, ठगी का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने जरूर किया। किसानों को गुमराह किया और उनको कह दिया कि उनका तो कर्जा माफ हो गया, लेकिन असलियत तो सबके सामने है। वहीं कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए खुद शिवराज सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप मढ़ा है। कोरोना की इस भीषण त्रासदी में जब हमें किसानों की मदद करनी चाहिए, तब मध्य प्रदेश की सरकार उनकी गर्दन दबोचने में लगी हुई है। जिन किसानों का कर्जा माफ़ी होने के सर्टिफिकेट जारी हो चुके थे, उनके लिए उनकी फसल के जो भुगतान हैं, उनमें से कर्जे की राशि काटी जा रही है और ये उनके साथ धोखा है। किसानों के साथ ये धोखा हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। लेकिन अब उन किसानों से भी कर्ज वसूली की जा रही है, जिन्हें बकायदा कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मिले और बैंकों से एनओसी भी मिल चुकी है। 50,000 से नीचे के सहकारिता के जो ऋण माफ हुए थे, जिनके लिए नो ड्यूज तक किसानों को मिल गए थे, और उस समय बैंकों ने उनको मान्य कर लिया था और स्वयं कह दिया था कि हाँ, तुम्हारा खाता में पैसा आ चुका है और कर्ज माफ हो चुका है। अचानक सत्ता परिवर्तन के बाद वही बैंक किसान से कह रहे हैं कि इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अब ऊपर से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। कोरोना महामारी में तो रहम करो सरकार, आपकी राजनीति के लिए पूरा साल 365 दिन पड़े हैं। मध्य प्रदेश में ये सियासी घमासान कब तक और कितना चलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि इस पूरे मामले में किसान ही पिस रहे हैं और ऐसा ही रहा तो किसानों की मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। भोपाल से सचिन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर और ज्यादा इंसाइट लेते हैं, बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या है आखिर जमीनी हकीकत। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केदार जी, सरकार ने जो ये बात बोली है कि कितने ही किसानों के नो ड्यूज सर्टिफिकेट अभी आए नहीं हैं और 50,000 तक का ही कर्ज माफ हुआ है, बाकी 2 लाख का वादा था। इस सब को लेकर अब आपको क्या लगता है इस वक्त ये बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, ये सरकार फेल्यूर है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। खरीदी में फेल्यूर हो गई है, किसानों की नुकसानी में फेल्यूर हो गई है, दूसरे तरीके के जो मैनेजमेंट और सहयोग करने के लिए उसमें था, सब जगह से फेल्यूर हो गई है। किसानों में आक्रोश दिख रहा है। तो ये लोग बहकाने, बहलाने, फुसलाने में माहिर लोग हैं। तो इस तरह का ये एक स्टंट लेके आए हैं सामने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। किसानों की किस तरह की स्थिति है? क्या वो कंफ्यूज्ड हैं या वो आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर? एक किसान जो है कर्ज माफी के साथ है। अगर भाजपा सरकार अगर उसको कंटिन्यू नहीं करती है तो सारा मध्य प्रदेश का किसान जो है वो सड़कों पर होगा और इनको करके देना पड़ेगी। एक तरफ फसल खरीद में जिस तरह से कर्ज की वसूली हो रही है, राशि काटी जा रही है, तो बोला जा रहा है कि दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि किसान हितैषी होना है। जिन जिन किसानों की कांग्रेस के समय कर्ज माफी नहीं हुई वो मुद्दे सामने आए। तो ये जो दो तरफ से बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ फसल खरीद में से राशि काटी जा रही है, किसानों को परेशानी हो रही है, इस वक्त उनको पैसा चाहिए हाथ में, वो उनको मिल नहीं रहा है। तो ये किस तरह की स्थिति बन गई है किसानों के लिए? देखिए शिवराज जी, टोटल झूठ की इनकी दुकान चल रही है। 2000 से ज्यादा करोड़ों की मध्य प्रदेश में खरीदी हुई है गेहूं की, जिसमें से मात्र 258 करोड़ का किसानों को भुगतान हुआ है। मतलब आप देख लीजिए 10-11%, 12% का भुगतान हुआ। 325 लाख टन हमारा गेहूं का प्रोडक्शन है। ये दाना दाना खरीदने की बात कर रहे हैं और अभी तक मात्र 23 लाख टन खरीद पाए हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम गांव-गांव और पंचायत खरीदी कर रहे हैं। अब आप इनसे देखिए, इनके आंकड़ों में ही इनकी झूठ पकड़ में आ रही है।
हमारे यहाँ 52,000 गांव हैं, 23,000 हमारे यहाँ पंचायत है, और इनने खरीदी केंद्र मात्र 4,305 रखे। ये जो गुमराह कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों के सामने आ रहा है। अभी जिस तरीके से ये चने पे भी थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, 80 लाख टन में से मात्र 8-9 लाख टन खरीदने का इनका प्लान है। केंद्र सरकार ने इनको आगे की अनुमति नहीं दी। अगर ये ज्यादा खरीद लेंगे तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, आगे ये भुगतान कैसे करेंगे, भगवान मालिक है इनका। तो क्या आपको लगता है कि इसी जो खरीदी ठीक तरह से जो रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है और जो भुगतान नहीं हो पा रहा है, इससे ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा सामने आया कि कमलनाथ सरकार के समय पर कर्ज माफी ठीक तरह से नहीं हुई? बिल्कुल, ये इनका सोचा समझा किसानों को गुमराह करने का और मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इनको FIR करनी है, इतना ही इनको दुख है, तो जो 16,000 किसानों की 16,000 किसानों की आत्महत्या हुई है मध्य प्रदेश में 15 साल में, उसके ऊपर करें ना। ये जो भावांतर में पिछले बार में लूट हुई हजारों करोड़ों की, उसके ऊपर करें। 2008 में कर्ज माफी हुई थी, उसमें भाजपा के लोगों ने किसानों का पैसा नहीं दिया, किसानों का पैसा खा के टकार गए। 2008 का वसूली 2016 में निकाला, 8 साल बाद। उस धोखेबाजों के ऊपर इनको FIR करनी चाहिए। पर ये बात उन सब चीजों को हटके इन मुद्दों पे लेके आ रहे हैं जिनका कोई आज की तारीख में सारांश नहीं है। आज की तारीख में भाजपा सरकार को खरीदी सही करनी चाहिए, लोगों को फल फूल सब्जी वालों को सहयोग देना चाहिए था। मक्का की खरीदी की बात क्यों नहीं करते, ये प्याज की खरीदी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, दूध के भाव नीचे गिर रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, नकली अदान और ये जो बिक रहा है उसको कंट्रोल करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम वालों को हम माली नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन केदार जी, ये बात भी तो सच है, जिस तरह से कई लोगों का कहना है कि जिस तरह की कर्ज माफी की बात की थी कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी होगी, वो तो अंततः नहीं हुई। तो किसानों में इस चीज को लेकर रोष तो है ही। देखिए, किसानों को ये चीज समझ में आ गई है कि ये कर्ज माफी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रही। 25 लाख किसान में से एक किसान कोई का फर्जीवाड़ा बता दीजिए। पूरे मध्य प्रदेश को हमारा खुला चैलेंज रहा है कि एक भी किसान का कोई का फर्जीवाड़ा हुआ है। जिसका कर्जा था उसी का माफ हुआ, प्रॉपर ट्रैकिंग हुई, प्रॉपर उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन हुआ और ये प्रक्रिया जो थी वो चली थी। अब सबको मालूम है, भाजपा कहती थी हम लंगड़ी सरकार है और उसके ऊपर 2 लाख करोड़ का शिवराज जी का कर्जा का बोझ था। न जाने किन किन लोगों का तो वो पैसा देके नहीं गए थे, फसल बीमा का प्रीमियम नहीं देके गए, जो प्याज उत्पादक किसान थे उनको भावांतर का पैसा नहीं दिया, कई लोगों की सैलरियां नहीं दी। ऐसी स्थिति में ये करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर सरकार भाजपा को, कांग्रेस को करारा जवाब देना है तो हम तो 2 लाख की बोल रहे हैं, ये 3 लाख क्यों नहीं माफ करके हमारे मुंह पे करारा जवाब, हमारे लोगों को करारा जवाब दे। अगर इनको इतना ही है तो 3 लाख रुपया माफ करे किसानों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए।